फिर ये क्यों बोल रहे हो कि इस्लाम का पार्ट नहीं है? मतलब आप एक तरफ बोलते हो इस्लाम का पार्ट नहीं है, इस्लाम का हिस्सा नहीं, फिर मांगते हो हदीस मांगते हो, फिर बोलते हो कि हाँ उस टाइम कल्चर था। आप कबूल करो कि हाँ आपके जो नबी साहब हैं वो भी गलत करते थे। नहीं नबी साहब, यार नबी साहब पे क्यों लेके जाते हो? वो एक कल्चर था, वहाँ पे चलता था, औरतें बेची भी जाती थी। जब कल्चर था तो तब सही था, अब कल्चर नहीं तो गलत है। कल्चर तो मूर्ति पूजा का भी था। इसको पहचानते हो ना, इसको जंतर मंतर पे कौन कौन ने बेइज्जत किया था, जलील किया था। अभी आके इस्लाम के बारे में, इस्लाम के खिलाफ उल्टा सीधा बकने के लिए मैं तुम्हारे धर्म के बारे में बोल रहा हूँ। हिंदू कोई धर्म नहीं है। किसी एक पंडित अगर किसी हिंदू में दम हो तो मेरे साथ कॉन्टेक्ट करके मुझसे बात कर सकते हैं, मैं साबित कर दूंगा। हिंदू कोई धर्म ही नहीं है। जिसको तुम लोग भगवान मानते हो, भगवान ही नहीं है। वो एक इंसान था। जैसे अभी तुम लोग नरेंद्र मोदी को बाप बना बैठे हो, भगवान मानते हो, वैसे वो भी अपने ज़माने में गुनहगार था। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा आप लोग खुश रखे। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ, जिसको कुछ मालूम नहीं, हगने का दुआ मालूम नहीं है, जिसको पैखाना बाथरूम करने का, पेशाब करने का दुआ मालूम नहीं है, मुनाजरा करने के लिए बैठा है। इसको पहचानते हो ना, इसको जंतर मंतर पे कौन कौन ने बेइज्जत किया था, जलील किया था। अभी आके इस्लाम के बारे में, इस्लाम के खिलाफ उल्टा सीधा बकने के लिए 2-3 मुसलमानों को बैठा दिया, जबकि ये मुसलमान है ही नहीं असल में। ये मुसलमान क्या है? लगता है कहीं से ये लोग मुसलमान है। जैसे ये लोग मुशरिकीन है, वैसे ये लोग कहते हैं ना कि ईमान से जो फिर जाते हैं, मुर्तद हो गया जो मुसलमान, वही मुसलमान है ये लोग। अच्छे आलिम को लेकर मुनाजरा करने के लिए बैठो ना। जिसको इस्लाम के बारे में कुछ नॉलेज नहीं है, कुछ जानकारी नहीं है, उसके लेकर तुम मुनाजरा करने के लिए बैठे हो। तुम जंतर मंतर भूल गए क्या? अगर तुम में दम है तो अच्छे आलिम के साथ बैठो मुनाजरा करने के लिए। चैलेंज दे दो। चल मैं तुमको चैलेंज देता हूँ, मेरे साथ बैठो, मैं तुमको साबित करता हूँ। तुम जो इस्लाम के खिलाफ उल्टा सीधा बोल रहे हो ना, तो बता रहे हो। मैं तुम्हारे धर्म के बारे में बोल रहा हूँ। हिंदू कोई धर्म नहीं है। किसी एक पंडित अगर किसी हिंदू में दम हो तो मेरे साथ कॉन्टेक्ट करके मुझसे बात कर सकते हैं, मैं साबित कर दूंगा। हिंदू कोई धर्म ही नहीं है। जिसको तुम लोग भगवान मानते हो, भगवान ही नहीं है। वो एक इंसान था। जैसे अभी तुम लोग नरेंद्र मोदी को बाप बना बैठे हो, भगवान मानते हो, वैसे वो भी अपने ज़माने में गुनहगार था। तुम अपने भगवान के बारे में पढ़े हो, जानकारी किए हो, उसके साथ साथ क्या क्या हुआ था। उसको जो तरीपार किए थे, क्यों किए थे? तरीपार किसको किया जाता है? जो गुनहगार होता है उसको तरीपार किया जाता है, वनवास किया जाता है। उस जमाने में उसको वनवास किए थे। अभी के ज़माने में जैसे अमित शाह को वनवास, ये तरीपार किया था, वैसे ही है। ठीक है, तुम्हारा भगवान गुनहगार है। पहली बात, तुम्हारा भगवान का बीवी को जो लेके गया था, पत्नी को, रावण उठाकर, तो अपने बीवी को, अपनी पत्नी को बचा नहीं पाया था। फिर उसको ढूंढने के लिए किसको भेजा था? बंदर को भेजा था। अगर तुम्हारे भगवान में इतना दम था तो खुद पता कर लेते ना कि मेरा पत्नी को कहाँ लेके छुपा के रखा है। रावण अपना पत्नी को ढूंढ नहीं पाया, वो तो काहे का भगवान है। फिर उसको वहां से वापस लाने के बाद उसको अग्नि परीक्षा के लिए तैयार किए थे, मजबूर किए थे। कौन सा भगवान है तुम्हारा? उसको तो हर चीज के बारे में मालूम होना चाहिए ना। तो दोस्तों, इसका वीडियो दिखाने जा रहा हूँ मैं। पहले वीडियो देखिए, फिर बाद में बात करता हूँ मैं। तोहफे में दी और 2 लोंडियां थी, तो फिर हदीसें क्यों मांग रहे हो आप? फिर हदीसें क्यों मांग रहे हो? फिर ये क्यों बोल रहे हो कि इस्लाम का पार्ट नहीं है? मतलब आप एक तरफ बोलते हो इस्लाम का पार्ट नहीं है, इस्लाम का हिस्सा नहीं, फिर मांगते हो हदीस मांगते हो, फिर बोलते हो कि हाँ उस टाइम कल्चर था। दूसरे देश की बात चला दे। जब जैसे हो रहा था, खरीद बाकायदा मंडी लगा कर थी, मंडी लगे थी, वो टाइम अलग था। मैं गलत तो था, उनके टाइम से सही होगा। मतलब आप कबूल करो कि हाँ आपके जो नबी साहब हैं वो भी गलत करते थे। नहीं नबी साहब, यार नबी साहब पे क्यों लेके जाते हो? वो एक कल्चर था, वहाँ पे चलता था, औरतें बेची भी जाती थी। जब कल्चर था तो तब सही था, अब कल्चर नहीं तो गलत है। कल्चर तो मूर्ति पूजा का भी था। हाँ था। हाँ तो नहीं करते, उसको खत्म करवाया ना, करा ना, हुआ ना खत्म। वो इंस्टेंट खत्म करवा दिया, जान से मार दिया उन लोगों को जो मूर्ति पूजक थे, लेकिन ये कल्चर खत्म नहीं कर पाए। मुसलमान के किसके बांदी गुलाम है हिंदुस्तान में? का नाम बता दे। ये बताइए कि जब गाड़ना तोड़ दी जाएगी, मूर्ति पूजा हराम है, रोक देगा। तू मेरा पूछ पाड़ के दिखा दिया, चल हाँ रख दूँ आज ही, चल आज ही रख रहा जाके। तू मेरी पूछ पहुंच, गुलामी नहीं रख सकते भाई, आप बना ही नहीं सकते किसी गुलाम। रोक देगा, मैं रखूंगा तो। किसी
पड़ोसी पर हमला करके उसके बहन बेटू गुलाम बना के दिखाओ ना, पिछवाड़ा तोड़ दे तुम्हारा सरकार तो कह देना। अरे चूते के पट्टे पहले से होकर था वहाँ, पहले जंग होकर थी, कभी लोग दिखाओ, कह रहे मैं करके दिखाऊंगा, तुमने अभी कहा मैं करके दिखाऊंगा, करके दिखाओ, आप पिछवाड़ा न टूटे तुम्हारा, मैं नाम बदल देना। त्यागी जी एक मिनट, पहले लोकतंत्र नहीं था ना, इसलिए कल्चर था। आज लोकतंत्र अच्छा है या उस टाइम का कल्चर अच्छा था, इस्लाम अच्छा था? एक बात बताइए। उस टाइम के हिसाब से जब वो अच्छा था, आज के हिसाब से आज के हिसाब से गलत क्यों है फिर वो कल्चर? कौन सा? ये वाला कल्चर न किसने कहा कल्चर गलत है? आप रखोगे? ये तो पूरा बात समझ आ रहा आप है। रख पाओगे? मेरी मर्जी, मैं रख नहीं रख पाओगे, नहीं रख पाओगे। मेरी मर्जी इस है देश ना। नहीं, संविधान और सरकार इजाजत नहीं देती। रखिए। कौन रोक देगा मुझे? हैं? कौन रख दे? कौन आपकी रोक बीवी रोकेंगी सबसे पहले तो? अरे वो तो कह दे कि वो तो कह दे चाहे 2 लिया 4 लिया, मुझे क्या जरूरत है? औरत का सतर कितना था, यानी उसको ढकता कितने थे, लोंडी को ढकते कितना था, कितना सतर था उसका? तू धार ले रहा है उससे, तेरा मतलब क्या है? उसका सतर था नाफ से घुटने तक, ये आपकी नाफ दिख रहा है, नाफ से घुटने तक उसे ढकते थे, उसके ब्रेस्ट खुले रहते थे। क्यों? अपनी बहन बेटी को पूरा ढको और दूसरे को। अगर मैंने रेफरेंस दे दिया त्यागी बनोगे? हर बार थोबड़ा त्यागी। उसमें क्या, अब्दुल्ला बिन उमर की लड़की का गुजर किसी मंडी से हुआ जहां औरतें बेची और खरीदी जाती थी, तो कुछ लोग एक कनीज को, हाँ एक कुछ लोग अब आप सोचिए कि ये जिस चीज को अच्छा बोल रहे हैं, आज के टाइम में इमेजिन करने में भी कितना खौफनाक लगता है कि सब्जियों की जगह औरतें रखी हुई हैं बिकने के लिए, बिक्री के लिए। वो था ये कितना खौफनाक है, मतलब आप दोनों को क्या खौफनाक नहीं है? आज नहीं लगती मेरे इस भाई। तरतीब थी वो एक। ये इसलिए नहीं खौफनाक है क्योंकि ये मुसलमान है शायद। कमाल है, दारा था उनका। कि आपके लिए अगर बकरा, नहीं मानता आज उसे सही, पर वो उस टाइम के लिए बेहतर था, आज नहीं है वो चीज। कैसे बेहतर हो सकता है? कैसे बेहतर हो सकता है उस टाइम के लिए? कब हो जाना? एक रेफरेंस। 1400 साल पहले दाता ना। अच्छा एक फायदा बताइए। क्या फायदा? लोंडियों को बेचने का। लोंडियों को बेचने का मतलब ये है उस टाइम पे बेहतर था ना। एक वो काम करती होंगी उनका, या वो भाई आजाद करके उनसे निकाह करते होंगे। दो फायदा। अरे फायदा क्या बताऊं? और या तो उनके काम के खरीद गुलाम या बांदी ये थी कि घर का काम करेगी जो भी है, और उनकी खर्चा पानी सारा उसकी जिम्मेदारी थी। आज के टाइम में जरूरत नहीं है किसी को घर का काम करवाने की। हाँ तो आज आया रहती है, आया नहीं रहती आज। तो आज उनको आयों को गुलाम क्यों नहीं बनाया जाता? नहीं आज चलन वो बेहतर है, अच्छा है पहले से भी। तो आप उसको बेहतर क्यों बोल रहे हैं कि वो बेहतर था? उस टाइम से सही था यार। कैसे बार बार एक बात को कै बार सवाल करोगे तुम? क्यों कर रहे यार बार बार? 50 बार कर लिया। उस टाइम से वो दायरा सही था, आज के हिसाब से जो चल रहा है ये भी बेहतर। मुझसे अगर पूछा जाएगा कि उस टाइम के लिए बड़ा खौफनाक था, बेहद दुर्भाग्यपूर्ण था कि औरतों को अगर बेचा जा रहा है, ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य था उस टाइम उस जगह का। औरतों को ऐसे नचाना गवाना नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप तो यहाँ का कल्चर क्यों नहीं था? हिंदुस्तान का कल्चर क्यों नहीं था? वो औरतों को जो पूजा की जाती है, लक्ष्मी के रूप माना जाता है, छोटी छोटी बच्चियों को पूजा जाता है, यहाँ वो कल्चर क्यों नहीं पनपा? वो कल्चर अरब में ही क्यों पनपा? वो उनका दायरा तो जैसे भी था, यहूदी ईसाई थे, उन्होंने अपनी बातों को छोड़ दिया तो अल्लाह ने। बड़े खुश नसीब है आप किस मिट्टी में आपने जन्म लिया है जहां औरतों को कभी बेचा नहीं गया। भारत माता की जय नहीं बोलेंगे कभी, इनके मुंह नहीं फूटेगा कभी उसके लिए। सिर्फ है इस्लाम में, सिर्फ है, ईमान से खारिज है। अब तेरे जैसी आई बोलने वाली, बुलवाने वाली, तेरा मतलब क्या है? अब मैं आजाद हूं, नहीं बोलता, तेरी जबरदस्ती कुछ। भारत में रह के भारत माता की जय नहीं बोल सकते? आप क्या इस्लाम से खारिज होने की बात करते हो? इस्लाम से तो आपको आप 2-3 सवाल एक चल आराम से बोल लेते यार। ये अब किस किस से करूं मैं? चलो एक आदमी बोले ठीक है। मेरा एक छोटा सा सवाल है भाई, मैं आजाद हूं, मैं बोलूं या ना बोलूं मेरी मर्जी है। जो कार्रवाई होगी कानूनी मेरे पर होगी। अच्छा, कोई मुझे बाध नहीं कर सकता। देश पहले मजहब पहले। पहले देश रहेगा तो देश के लिए तो ये स्लोगन भारत माता की जी देश के लिए है। देश पहले कैसे आपके लिए? सुजलाम सुफलाम मैलज शीतलाम सस्य श्यामलाम। वो वंदे मातरम गीत का नहीं बोल रहे, भारत माता की जय का बोल रही हैं। हाँ तो भारत की जय बुरा है, इंकलाब जिंदाबाद। आपने तो बोला कि नहीं बोलूंगा, शिर्क है। जय बुरा है। आपने बोला शिर्क है। वंदे मातरम का मतलब उन्होंने भारत माता की जय का बोला, वंदे मातरम का नहीं बोला। हाँ तो भारत माता हो ही नहीं सकती ना। हम जिसकी गोद में बैठे हुए हैं ये क्या है? हम जिसकी गोद में भी बैठे हुए हैं वो क्या है? ये जमीन क्या है? धरती है, जमीन है, इस पे हम तो ये यहाँ यही कल्चर है। एक कल्चर वहां का था, एक कल्चर वहां का था जहां लोंडियों को गुलाम बनाया जाता था, औरतों को बेचा जाता था, और एक कल्चर यहाँ का है कि हम इस मिट्टी को माँ बोलते हैं, बात कहां से? इसीलिए हम इस मिट्टी की वंदना करते हैं। ऐसा बोलते हैं ना, ये तेरे में खामी असल में। बोले मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई बोले ये हमारा कल्चर है कि हम इस मिट्टी को माँ मानते हैं। चला जाता किनके पास?
जो जिसने 32-30 आदमियों ने दीदी के साथ रेप करा, वहां पहुंच, जो लड़की मुसलमान से हिंदू बन रही। मुझे जहां मौका मिलेगा मैं वहां जाऊंगा, लेकिन मुझे इस चीज में बोलने में गर्व है, आपको क्यों नहीं है? जो 350 मुसलमान इस मिट्टी को माँ बोलने में क्या प्रॉब्लम? मेरी मर्जी नहीं बोलता मैं। इस मिट्टी को माँ बोलने में क्या प्रॉब्लम? नहीं है, मुझे पता है, नहीं बोल, बहुत मुसलमान बोलते हैं। तो वही तो फर्क समझा रहा हूँ कि हमारा कल्चर है, वही इस्लाम का कल्चर है, इसमें फिर प्रॉब्लम हो जा रही है। मैं कल्चर, आप मत बोलिए, मैं फोर्स नहीं कर रहा, लेकिन मैं कल्चर का डिफरेंशिएट कर रहा हूँ कि ये हिंदुइज्म का कल्चर है, ये सनातन का कल्चर है कि हम इस मिट्टी को माँ बोलते हैं, इस मिट्टी की वंदना करते हैं, सूरज को भी बनाओ भगवान, करते हैं, हम पूजा करते हैं सूर्य की। मत करो आप, तो वो हमारा कल्चर है ना। आप जो